अच्छा जी, यहाँ पर आज हमारे घर पे फर्स्ट टाइम जो थी ना सुहांजना की फलियाँ जिनको कहते हैं, बड़ा ही ये मशहूर है, बड़ा सुना हुआ है, बड़ा इसके बारे में पढ़ा भी है बहुत कुछ कि कुछ लोग सालन बनाते हैं, चार बनाते हैं, हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये फलां चीज़ की कमी को पूरा करता है, बड़ा सुना हुआ है इसके बारे में। लेकिन हमारे घर आज ये आई थी फर्स्ट टाइम। मुझे इसके कोई फ़ायदे नुकसान कुछ नहीं पता। मतलब ये है कि मैं वैसे पढ़ा हुआ है जो थोड़ा बहुत वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। तो हमारे घर आज फर्स्ट टाइम आई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ, अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, आज मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आई हुई थी। अचानक से उसने मुझे कॉल की कि मैं आपके घर पे आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आ जाए मेरे घर पे। तो ये देखें, ये वो गिफ्ट लेके आई थी, एक ये लेके आई थी छोटा सा गिफ्ट आपको नज़र आ रहा है, वेरी नाइस। और साथ में वो लेके आई थी दो टाइप की, एक मिठाई लेके आई थी और एक बिस्किट लेके आई थी। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैं अपनी नमाज़ पढ़ चुकी थी और ज़ीशान भी अपनी नमाज़ पढ़ के बैठा हुआ था और वो अपने ब्लॉग के साथ खेल रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसको बहुत शौक है खेलने का। तो यहाँ पर ये देखें, नफीस से वो लेके आई थी मिठाई और साथ में लेके आई थी वो बिस्किट। वो अभी मैं आपको बिस्किट भी दिखाती हूँ तो मिठाई भी दिखाती हूँ। और ये अक्सर होता है कि जब ये मिठाई आती है, इस तरह की कोई चीज़ आती है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती थोड़ी थोड़ी करके सारे यूज़ कर रहे होते हैं और अपना वेट गेन कर रहे होते हैं। और वैसे तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, गेस्ट तो आपके घर में आते हैं तो वो बहुत बड़ी एक रहमत होती है आपके घर में। और मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत ही वैसे भी अच्छा लगता है कि गेस्ट घर पे आए और मुझे बहुत शौक है मतलब कुछ खाने बनाने का और इस तरह की चीज़ें। बाकी पूरी वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि वो देखें, ये मिठाई लेके आए हुए थे नफीस से और साथ ही ये बिस्किट लेके आए हुए थे। बाहर से हमने फ्रूट उतारा ढेर सारा, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। उनको मैंने, जो भी मेरे घर पे मेरे गेस्ट आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि फ़्रूट लगे हुए हैं। तो जो भी गेस्ट आता है मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि ताज़ा फ्रूट अपने हाथ से वो उतार के अपने साथ लेके जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे गेस्ट आए हुए थे, उनको दिए थे, फिर एक और गेस्ट आए उनको दिए। अब ये तीसरी दफ़ा ये था कि जो गेस्ट आए थे जो उनको फिर मैंने, दो फ्रेंड्स मेरी आई हुई थी, उन दोनों को फिर मैंने जो थे ना फ्रूट उतार के दिए। और बहुत मतलब फ़नी वे में हमारी काफ़ी देर गुफ्तगू होती रही, हम बातें करते रहे, काफ़ी देर बैठे रहे, हम लोगों ने खाया, मिल के बैठे हम लोग, बहुत हम लोगों ने फ़न किया। आप लोगों को पता है कि वैसे भी जब फ्रेंड्स आ जाती हैं तो बंदे की बातें ही ख़त्म नहीं होती। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने सोचा कि ये बार बार जो है ना डिब्बा खुलता रहेगा और ये बिस्किट मतलब ना, बिल्कुल आपको पता है कि जिस भी पैकेट में या किसी चीज़ में भी अगर आप बिस्किट को खुला छोड़ देते हैं वो हमेशा से यानी कि नम से हो जाते हैं, यानी कि उनकी वो असल जो क्रंचीपन होता है ना वो उनका ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए ना चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि इनको ऐसी जगह मतलब हम सेव कर लें, ऐसे बर्तन में, ऐसी चीज़ में, किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में जो आपके पास अवेलेबल हो, तो उसमें ऐसे सेव कर लें ताकि वो बार बार अगर खुलता भी है तो चीज़ निकालने के बाद आप उसको मतलब कि बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया, मैंने कहा मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा कंटेनर, मैंने कहा इसके अंदर ये डाल देते हैं तो ताकि ये सेफ़ रहेंगे। और इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया और डाल के अब हम इनको रखेंगे सामने ताकि आते जाते सबको नज़र आते रहे और जिसका दिल करे वो खा ले। अच्छा, इधर क्या हुआ कि कभी कभी होता है आपकी तबीयत ऐसी होती है ना कि आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई समझ नहीं आ रही थी, घर में सब कुछ बना हुआ भी होता है लेकिन आपका मूड नहीं होता कुछ भी खाने के लिए। अच्छा, मैंने ना जो पहले करेले आए हुए थे हमारे घर में पड़े हुए थे, वो ना कुछ और सब्जियां भी आई हुई थी, जब वो सब्जियां बनती रही तो वो करेले जो थे वो ख़राब होने लग गए। जब मैंने पकाने की उनकी बारी आई, मैंने निकाला तो वो ख़राब हुए हुए थे। 4 करेले थे, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा कि मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ खाते हैं और बच्चे तो मुझे लगता है किसी के घर में भी नहीं शायद करेले खाते। तो हमारे घर में भी यही सिलसिला है। तो वो फिर अगर आपका कुछ ना आपका दिल कर रहा हो, 4 करेले ख़राब हो गए थे तो यहाँ पे एक करेला जो था ना वो बिल्कुल ठीक था और मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखे मैंने फ्राई पैन में एक छोटा सा आलू और वो थोड़े से प्याज और वो एक करेला जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो डाल के, तो इतनी मेरी तो ये बेस्ट डिश बन गई थी ना, यकीन करें। मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसके खाने में कि शायद कोई चिकन कढ़ाई का और लैम कढ़ाई का भी इतना मज़ा ना हो मुझे। ये तो गाइस अब फिर टाइम हो गया है फ्रूट उतारने का। ये देखें प्लम माशाल्लाह जी बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं सारे प्लम माशाल्लाह रेडी हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोला करें देख के, ठीक है। ये देखें आलू बुखारा माशाल्लाह माशाल्लाह सारे जो है ना
बिल्कुल ये देखें, ये इतना ऊपर है कि उतारना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। तो ये देखें सारे रेडी हैं और हम लोगों ने इस वक्त ये देखें माशाल्लाह से ये एक बास्केट भर ली है। ये देखिए एप्रीकोट और ये प्लम, दोनों चीज़ें ये उतार ली हैं। तो अभी जाके खाएंगे, कुछ की बनाएंगे स्मूदी, दूसरे और फ्रूट भी डाल के, तो मज़े मज़े से खाएंगे। मैंने कहा चले मैंने उतारे हैं तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, किसी की भी अच्छी चीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं अच्छा, तो ज़रूर माशाल्लाह बोला करें, ठीक है। माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। चलें जी, अभी लेके चलते हैं अंदर, इनको धोते हैं और माशाल्लाह से ये खाते हैं, ठीक है। आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ और माशाल्लाह ज़रूर बोलें। अब चल जी, तो गाइस इस वक्त हम बाहर निकले हुए हैं और बाहर निकलने की एक रीज़न है कि अशरफ ने कुछ चीज़ें अपनी ऑर्डर की हुई थी, तो वो एड्रेस उसके ऊपर पहले वाला जो हम पहले जिस घर में रहते थे उसका एड्रेस था, तो वो अभी वहाँ पे वही शो हो रहा था। तो वो उधर जाके उनको बोलने आए थे कि या तो आप हमारा कलेक्ट कर लें या फिर हमारा एड्रेस उनको दे दें कि इस एड्रेस पे जो है ना भेज दें। तो अभी हम रास्ते में हैं, ये एक बिग मसला बना हुआ है, देखते हैं अब कैसे सॉर्ट आउट होता है। वैसे एड्रेस उनको दे आए हैं और उसने बोला भी है कि मैं कलेक्ट कर लूँगी ना। तो इस वक्त आप देखें यहाँ पे बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, 1:12 हो चुके हैं। चलो, और इतना बड़ा जो मसला हमारे इस वक्त बना हुआ है ना, यहाँ पे हमारे काम हो रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, उसकी वजह से कोई हर रास्ते पे इतनी इतनी देर खड़ा होना पड़ता है ना, इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि आप आराम से नहीं जा सकते, क्योंकि एक एक स्टॉप पे आपको बड़ी बड़ी देर क्योंकि सारी गाड़ियाँ, ये देखें आगे भी वो लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की सारी, ठीक है। तो लाइनें लगी हुई होती हैं। तो अभी हम निकले हैं, अब दूसरे रास्ते से आए हैं, उस रास्ते से नहीं जिस रास्ते से हमारा घर है, अभी भी हम दूसरे रास्ते से आए हैं। ये देखें, ये मैनचेस्टर सुपर स्टोर, इसको आग लग गई थी सारे को, बाहर की तरफ खोल दिया कशफ उन्होंने, बैक साइड बंद कर दिया है इसको गाइस, आग लग गई थी इसके अंदर ना। तो ये तकरीबन 2 महीने हो गए इसको ना बंद था ये, अब उन्होंने वो खोला दोबारा से, अब दोबारा से वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमें भी बहुत जल्दी है घर पहुंचने की, इसलिए हम भाग लिए, वरना स्लो होके आप लोगों को दिखाते कि क्या हो रहा है। हम बहुत पहले लेट हो या पहले ही लेट, या नहीं स्पीडिंग का नहीं, वो लेट हो रही है। चलें जी गाइस, अब जाते हैं घर, आगे से फिर स्टार्ट करते हैं बाकी का व्लॉग, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग बाहर गए हुए थे, अभी हम आए हैं घर, वॉशिंग मशीन जो थी चल रही थी, ठीक है। और साथ ही मैं चावल बॉईल करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाले चावल होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग लिखा हुआ भी है इनके ऊपर से, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है एक्स्ट्रा लॉन्ग है, लैला के हैं ये बासमती राइस जो हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं ये वाले राइस। और आजदा में इनकी सेल भी लगी हुई है, मेरे हस्बैंड भी, वैसे हमारे घर में तकरीबन वीक में 1 दफ़ा या कभी कभी वीक के बाद पकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कभी भी चावलों के पैकेट, चाहे उनकी सेल लगी हो या ना लगी हो, बहुत कम होता है कि मैं चावल रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम चावल पकते हैं। तो बहरहाल इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने फिर भी 3 पैकेट जो थे ना ये वाले ला के रख दिए थे, उन्होंने कहा था कि फिर भी इस्तेमाल होते हैं, चाहे वीक के बाद ही पकते हैं लेकिन पकते ज़रूर हैं। तो वो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, और साथ में उनको रखने लगी थी, उसमें कंटेनर में भी डालने लगी थी। और जैसा कि मैं बता रही थी कि पीछे मैंने आपको बताया था कि करेले जो थे ख़राब हो गए थे, अब ये न्यू करेले आए थे, आज ढेर सारे करेले थे, और मैं सोच रही थी कि अब ये इनको ना किसी तरह इनको जो है ना किसी साइड पे लगाऊं, क्योंकि वरना ख़राब हो जाएंगे। सोच तो अच्छा जी, राइस मैंने यहाँ पे डाली थे कंटेनर में, और अभी मैं यहाँ पे रखने लगी थी, लेकिन साथ ही मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने अपनी ये वाली कैबिनेट जो होती है ऑर्गेनाइज़ की हुई होती है, और हमेशा ये मेरी ऑर्गेनाइज ही रहती है, क्योंकि इसमें मैंने ज़रूरी चीज़ें हमेशा जो है ना वो सामने रखी होती हैं। जैसे कि ये ओट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैदा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ही वो सूजी भी पड़ी हुई है, यहाँ पे ही वो पड़ा होता है, बेसन पड़ा होता है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मैं बताने लगी थी कि ये मैं जब उम्रा करके आई थी ना, ये बड़ी बोतल में जो पानी है, ये आबे ज़मज़म अभी तक मैंने रखा हुआ है। अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी और को भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको पता है कि आबे ज़मज़म में कितनी शिफा होती है, तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ होता है। अगर ये ख़त्म होने वाला होता है तो इस बोतल को मैं दोबारा से भर देती हूँ। बाकी तो सारा ज़ाहिर है वो तकसीम कर दिया था जो भी था, लेकिन एक छोटी बोतल मैंने घर पे रख ली थी, और उसमें जब भी वो पानी ख़त्म होता है ना, तो साथ ही मैं उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। जो छोटी बोतल पड़ी है वो हमारे कोई आए थे, मुझे अब याद नहीं है कहाँ से आया था, वो भी हमारे कोई आए थे, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे मिला था, वो हज करके आई थी सच मेरी फ्रेंड, तो उधर से मुझे मिला था ये बोतल। ये भी मैंने रखी हुई है, ये देखिए हाफ़ हो गई है, ये भी
तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये देखें मसाले जो हमारे घर में यूज़ होते हैं वो मैं आपको सारे दिखा रही थी कि हमेशा ये मसाले यहाँ पे सामने पड़े होते हैं जो जी। तो अभी मैं जा रही हूँ B&M और जो वेदर है वो बहुत ही नाइस है। 2 दिन बताया कि उन्होंने कि वेदर जो होगा ना बहुत नाइस होगा। तो आज देख लें कितना सूरज निकला हुआ है। B&M जा रही हूँ, मैंने अपने शीशे के लिए लेनी थी लाइट्स, ठीक है, जो ड्रेसिंग टेबल का मेरा शीशा है उसके लिए लाइट्स लेने से कितने दिनों से कह रहे हैं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या वैसे ले लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज इधर देखते हैं B&M में मिल जाते हैं। मैंने कहा जाके देखती हूँ मिक्स एंड मैच क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर 5 सेव अप टू 2 पाउंड, पता नहीं क्या दिया हुआ है इन्होंने। चीज़ें ही हैं कोई घर की, कुछ ग्रोसरी की चीज़ें आई थी। ये देखें जी, तो इस एरिए में यहाँ पे इन्होंने रखी होती हैं लाइट्स वगैरह, लेकिन आज तो मुझे लगता है इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। ये देखें यहाँ पे थोड़े से शीशे ही पड़े हुए हैं, मुझे लगता है इन्होंने शायद ये स्टॉक ख़त्म कर दिया है। मुझे तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे लाइट्स वाला, तो कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा। यस, कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। चलें, मुझे लगता है यहाँ से तो नहीं मिलेंगी लाइट्स। अच्छा जी, अभी भी ये B&M में ये देखें सारी सेल अभी तक लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, ठीक है। ये देखें ये 2 पाउंड का सारी सेल लगाई, काफ़ी चीज़ों पे सेल लगी हुई है B&M में। आज मैं फिर आई हूँ, मैं तो आई थी अपना, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अपना मिरर देखना था मैंने ड्रेसिंग टेबल का, वो तो यहाँ पे नहीं है आई थिंक, मुझे लगता है इनके पास शायद उसका स्टॉक ख़त्म हुआ है। तो ये अभी मैंने देखा, मैंने कहा चले आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर मेरी कोई बहनें यहाँ से कोई भी कुछ भी शॉपिंग करना चाहती हूँ, हर चीज़ पे सेल लगी हुई है, ठीक है। ये देखें सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पे। ये कितने का लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे कुशन्स पड़े हुए हैं, ये स्पेशल ऑफ़र पे लगाए हुए हैं सारे। ये देखें यहाँ पे 2 पैक 10 पाउंड की आई थिंक, नाइस है। ये देखें ज़रा 2 पैक जो हैं 10 पाउंड के, बड़ी अच्छी हैं ये, वेरी नाइस जी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं गई थी B&M, जैसे वहाँ बता रही थी मैं आप लोगों को, मैं लेने गई थी अपने वो जो हैं लाइट्स लेने गई थी शीशे के लिए, लेकिन वहाँ पे तो सारा उन्होंने ख़त्म ही किया हुआ था, पता नहीं क्यों B&M से। अब फिर किसी टाइम जाएंगे और फिर लेके आएंगे। लेकिन जब मैं गई वहाँ पे आपको पता है कि वो तो है गार्डन की सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ से ये मैं फूलों वाले लेके आई हूँ। ये इतने प्यारे लगेंगे ना जब सारे फूल निकल आएंगे, तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा चलो लेती हूँ, गार्डन में कुछ फूल भी होने चाहिए। ये अब लगाते हैं, कश्यप को मैंने बोला आओ लगाएं इधर, तो ये अभी लगाते हैं, लगाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ये भी लगाते हैं इनको, ये जो है ना हैंगिंग वाले जो हैं, 2 तो इनमें लगाऊंगी ना, 2 तो कुछ फिर वो एक उधर हैंग हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इसमें लगाऊंगी, ठीक है। तो बाकी देखती हूँ, लेकिन इनमें ज़्यादा लगाऊंगी 2 3 पौधे, ताकि वो ज़्यादा फूलों से भरें और खूबसूरत लगें। गार्डन आपको पता है फूलों के बगैर तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें ये भी बहुत नाइस है, ये मैं लगाए में, लेकिन ये ज़्यादा लंबे नहीं हुए, आई डोंट नो क्यों। तो ये देखें यहाँ पे इसके साथ स्टिक लगाई थी कि वो गिर रहा था, मुझे लगता है इसमें और मिट्टी ऐड करने वाली है, वो भी करेंगे आज। और ये वाले जो है ना, ये मैं इनमें हैंगिंग वाले में लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत लगेंगे ये जी। तो गाइस ये देखें इनमें जो हैंगिंग वाले हैं इनमें डाल दिए हैं मैंने, काफ़ी टाइम लग गया डालने में, सारी मिट्टी वगैरह डाली है इसमें, फूड प्लांट जो होता है वो डाला है इसके अंदर। ये देखें ये लगाया, अरे ये लगाया। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये जिस तरह ये हैंग हुए हुए हैं ना, इसी तरह जो पौधे हैं ना वो सारे फूलों वाले नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। एक तीसरे हैंगिंग वाले में मैंने आपको बताया था कि लगाऊंगी इसमें, तो ये देखें इसमें भी लगा दिया मैंने। ये भी देखें फूड प्लांट अंदर ढेर सारा डाला हुआ है। तो अब जैसे ये बड़े होंगे, ये देखें छोटा सा लगा हुआ है डालने के लिए, चिड़ियों को दाना डालने के लिए इसके साथ ही। तो जैसे ये थोड़ा सा बड़े होंगे ना, तो फिर ये हैंग करेंगे तो पौधे जो हैं फिर खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जहाँ लगाने थे। और वेदर देख लें आज, अब सूरज गरूब हो रहा है, ठीक है। असर का टाइम होने वाला है, बस अभी ये यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर रही है कशर यहाँ से मिट्टी वगैरह। तो टेबल वगैरह साफ़ कर दिया, ये स्पेशली हमने रखा हुआ है पौधे वगैरह लगाने के लिए, गार्डन के लिए हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। जब लिया फिर आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वैसे बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर पौधे वगैरह जो है ना, ये भी बताएंगे हाँ कि गार्डन का जो टेबल लेना है हमने, वो किस टाइम पे आपको लेना चाहिए, ये एक टिप देंगे आपको, ठीक है ठीक है, ठीक है। आपकी ऑडियंस को ना, ठीक है, हम एक टिप देंगे, ठीक है, कि आपने अगर गार्डनिंग की चीज़ें लेनी है तो आप किस एग्जैक्ट टाइम पे, यस, जो साल का एग्जैक्ट टाइम होता है, यस,
किस मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया क्या कह रही हो तुम। लेकिन अभी आप रनिंग या नहीं अभी नहीं मैं करती। ठीक है गाइस, कश्यप भी रिवील करेगी वो आइडिया जो हम लेंगे। हम लोगों के साथ यही रिवील करेगी जब हम लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना काम कर चुके हैं ख़त्म। ये देखें सारी चीज़ें समेटते हैं, सारा कुछ उठाते हैं यहाँ से और फिर हम चलते हैं। बस अब अंदर गार्डनिंग का हमारा हो गया काम काफ़ी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। अभी यहाँ से देखें मेरी सारी वेजिटेबल्स भी यहाँ पे हो रही हैं। मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाई हैं व्लॉग में, ठीक है। यहाँ पे मिर्चें जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसके अंदर ढेरों ढेर मिर्चें जो है ना लग रही हैं। ये देखें भरा पड़ा अंदर से, ये देखें बड़ी छोटी हर तरह की लग रही हैं इसके अंदर मिर्चें, ठीक है। टमाटर काफ़ी खा लिए हैं। कल मैंने भिंडी में यहाँ से टमाटर उतार के लगाए डाले थे। तो ये देखें ये सैलड वाले टमाटर है और ये वाला जो है ये देखें कि भी कितना फुल यहाँ तक जो है ना टमाटर इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये चेरी टमाटर जो है ना सैलड वाले, ये देखें कुछ पक्के हुए भी हैं, ये उतारने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, आज की मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है गार्डनिंग की। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बज रहे थे 10:30 और ये मॉर्निंग की रूटीन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। साथ ही सारे घर के काम चल रही थी, सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था अभी एक दिन पहले जो करेले आए थे शाम को, तो दिन में आए थे करेले, तो मेरा दिल नहीं उस वक्त कर रहा था। मैं आपको बता भी रही थी कि मैं इनको अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, क्योंकि ये फिर ना ख़राब हो जाए। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये दोबारा ना ख़राब हो जाए, जल्दी से इनको किसी तरफ लगाती हूँ। इनका मैंने क्विक वाला जो था निकाला था। यहाँ पे वेदर बता रही थी मैं आप लोगों को कि माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर बहुत नाइस है आज। तो करेले देखें क्विक वाला मैंने किया कि इनको अच्छी तरह से पहले धो लिया था साफ़ सुथरा बिल्कुल, और फिर मैंने इसके बड़े बड़े ये स्लाइसिस कर लिए हैं। और इनको मैं जो है ना छोटे छोटे बैग बना के ना इनके 3 बैग बनाऊंगी। जैसा कि मैं बता रही थी कि हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं, बाकी बच्चे वगैरह को तो किसी के घर में भी नहीं मुझे लगता कि खाए जाते हैं ये करेले। तो वो मैं छोटे छोटे पैकेट बना के रखी हूँ। 3 मैंने रख लिए थे, मैंने सोचा था कि 3 मैं बनाती हूँ। अच्छा, लोग ना मुख्तलिफ तरीके से इसको बनाते हैं। कुछ लोग ये जो इसके अंदर होता है ना ये भी निकाल के बनाते हैं। मेरी फूफो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको मैंने एक दफ़ा बचपन में देखा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन एक दफ़ा मैंने उन्हें देखा था कि उन्होंने इसका भी मसाला बनाया था। छिलके भी साफ़ सुथरा पहले धो लेना करेलों को अच्छी तरह से मुकम्मल, उनके मतलब बिल्कुल सही प्रॉपर धो लेना, और फिर छिलके भी और अंदर से ये जो निकलता है। वो कहती थी कि इसका मसाला जो होता है बहुत मज़े का बनता है, और इनमें भी बहुत से मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि विटामिन होते हैं तो इसके अंदर भी होते हैं। तो हर एक का अपना अपना मुख्तलिफ तरीका होता है पकाने का, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर ना ये मैंने ये देखे इसके 3 पैकेट बना दिए थे कि 3 दफ़ा हमारे पक जाएंगे, चाहे वो हफ्ते के बाद पकें, चाहे वो हफ्ते में 2 दफ़ा पकें या 2 हफ्तों के बाद पकें। लेकिन यह कि 3 पैकेट मैंने बना दिए थे और 3 करेले मैंने रख लिए थे। अच्छा, शुरू में ना हमारे घर में बड़े अच्छे जो थे ना कीमे वाले कीमा भरे करेले जिनको कहते हैं वो बड़े बना करते थे। लेकिन मुझे जो है ना गोश्त बिल्कुल भी गाइस पसंद नहीं है, ना लैम का ना बीफ का। तो वो ज़ाहिरी बात है कीमा भी उसी का होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मुझे करेले जो है ना मैं बिल्कुल सादा कोशिश करती हूँ कि प्याज़ों वाले बनाऊँ, मुझे बस वही मज़े के लगते हैं। या कि दाल करेले अच्छे लगते हैं प्याज़ों वाले, आलू डाल लो। लेकिन मुझे गोश्त कीमे और ये चीज़ें जो है ना करेलों में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मसाले वाले नॉर्मल मसाले वाले बना लो वो भी मुझे पसंद है, लेकिन जो गोश्त कीमे वाले हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है और हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर साथ ही जो ना पूरी रूटीन चल रही थी, यहाँ पर बच्चों के लिए बन रहा था पास्ता। तो साथ साथ मैंने कहा तो बाकी किचन के काम ख़त्म करते हैं, और साथ साथ मैंने रखा हुआ था पास्ता। देखिए पास्ता बॉयल हो चुका था। यहाँ पे चिकन भी निकाल के रखा हुआ था, जो बच्चों का चिकन टिक्का बनाना था, जो इन्होंने लेने होते हैं रोज़ के रोज़, इन्होंने वो लेने होते हैं रैप लेने होते हैं अपनी, यानी कि प्रोटीन पूरी करनी होती है। तो वो मैंने चिकन भी निकाल के रखा हुआ था और बाद में मैंने बना दिया था, चिकन भी बना दिया था। जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस वक्त मैंने चिकन रखा हुआ था स्लो आंच पे ना उसको स्टीम करने के लिए। तो स्लो आंच पे बड़ा बेहतरीन सा उसमें चिकन टिक्का मसाला वगैरह लगा के जो भी मसाला लगाना होता है तो बहुत मज़े का चिकन जो है ना तैयार हो जाता है बच्चों का फ्रेश। तो यहाँ पे करेले भी देखे मैंने रख दिए थे, साथ ही मैंने टमाटर निकाल लिए थे, सब्ज़ मिर्चें निकाल ली थी। मैंने कहा क्विक वाले करेले भी बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं बता रही थी कि हर एक का ना मुख्तलिफ तरीका होता है करेले बनाने का। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बाकायदा यानी कि नमक के साथ धोते हैं कि उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अच्छा, हमारा उल्टा हिसाब है। हम लोग कहते हैं कि कड़वे कड़वे रहने चाहिए, ना ही हम इनको ज़्यादा फ्राई करते हैं जैसे लोग
ज़्यादा से ऑयल में डाल के उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, मुकम्मल इनका कलर चेंज करते हैं। हमें बिल्कुल भी इस तरह पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े हों और कड़वाहट हो, हम बिल्कुल कभी नमक डाल के इनको धोते ना, नॉर्मल पानी से, प्लेन पानी से धोते हैं, कभी भी नहीं ऐसे डाल के धोते। देख लें यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने ज़्यादा उनका कलर चेंज नहीं किया, साथ ही मैंने टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। इतने मज़े के हमें लगते हैं ना कड़वे कड़वे। तो मैं कहती हूँ कि करेले खाने हैं तो फिर कड़वे खाओ, फिर वो उनको क्या मतलब, उनकी कड़वाहट ख़त्म करके तो क्या खाना होता है। ठीक है, आँच देखा था मैंने स्लो कर दी थी, तो बस ये 10 मिनट में 5-6 मिनट में हमारे करेले जो थे ना माशाल्लाह खाने के लिए रेडी हो चुके थे। अच्छा जी, पूरी वीडियो गुजर गई है। मैंने आप लोगों से बिल्कुल नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं मैंने आपसे बोला। जल्दी से प्लीज़ काइंडली जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, आप लोग पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर जी ये देखें, कशफ के लिए मैंने बनाया था देसी स्टाइल में चनों वाला पास्ता। कितना स्पागेटी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि कौन डालता है चने स्पागेटी में या पास्ते में, हम लोग डालते हैं। सो तो मैंने आज भी ये डाल के बनाया हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना माशाल्लाह 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 जो ज़ीशान है ना वो मेरी हेल्प कर रहा था। मैंने उसे बोला ज़ीशान मेरी ना शोल्डर में पेन हो रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो वो मेरे लिए यहाँ पे बर्तन धो रहा था माशाल्लाह।